भारतीय युवाओं के लिए बंद हो चुके हैं अमेरिका के दरवाजे। अमेरिका में नौकरी की चाह रखने वाले भारतीय युवाओं की डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात नींद उड़ाकर रख दी है। और अब जो ट्रंप प्रशासन करने वाला है वो तो सभी के पैरों तले जमीन खिसकाने वाला है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है तभी से ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते नजर आ रहे हैं जिन्हें देखकर भारतीयों के अंदर ट्रंप को लेकर एक तरीके का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसे हालात बन गए थे, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी ऐसी चीजें कही थी, ऐसे ऐसे बयान दिए थे जिन्हें सुनकर भारतीयों का खून खौल गया था। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुआ है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात चल रहे थे, भारत से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध को रोक दो, इन हमलों को रोक दो, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात भारत मान गया और युद्ध रुक गया, जबकि ये सरासर गलत था। भारत सिर्फ इसलिए रुका था कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने और भारत के सामने गिड़गिड़ाया था। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा कर कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए आप प्लीज़ इस युद्ध को रोक लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक मंच पर, अलग अलग देशों के मंच पर यही कहते हुए नजर आए कि सीज फायर मैंने करवाया है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं दोनों देशों से ट्रेंड करना चाहता हूं, मैं दोनों देशों से आगे तक ट्रेड करना चाहता हूं, इसी वजह से मैंने इस युद्ध को रुकवा दिया। वो हमेशा मैं करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक भी वो अपनी इस मैं से बाहर नहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए मान लेते हैं एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने गलती कर दी, लेकिन दूसरी बार एक और गलती, ये गलती नहीं हो सकती है। दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ का बम फोड़ा। जी हां, भारत के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है और इसे लेकर पूरे भारत में एक तरीके से गुस्सा पूरी तरीके से उबल गया था। डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी तक ने कोशिश की थी। बहुत सारे भारतीयों का कहना था कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ही सरकार आनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इस चीज का एहसास सिला देते हुए नजर आ रहे हैं जो पूरी तरीके से नागवारा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय युवाओं के सपने पर एक और बम फोड़ दिया है। भारतीय युवाओं की रातों रात नींद उड़ाकर रख दी है ट्रंप प्रशासन ने। जी हां, H-1B वीजा का बम अब ट्रंप प्रशासन ने पूरी तरीके से फोड़ डाला है और यह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है भारतीयों के लिए। जी हां, भारतीय युवा जो अमेरिका में नौकरी करने की चाह रखते हैं, जो अमेरिका में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, भारतीय प्रोफेशनल्स जिनकी अमेरिका की कंपनियों को भी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो शायद अब अमेरिका में नौकरी नहीं कर पाएंगे, वो शायद अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे, क्योंकि H-1B वीजा जिसकी रकम जो कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता था विदेशी नागरिक के लिए, विदेशी नागरिक वहां पर नौकरी कर सके, इसलिए H-1B वीजा लेना पड़ता था उस एम्प्लॉय के लिए, उसकी रकम 3 से 4 हजार डॉलर हुआ करती थी। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने इसी वीजा की रकम 3 से 4 हजार डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दी है। अगर हम 1 लाख डॉलर को भारतीय रुपए में देखें तो यह बैठती है 88 लाख रुपए। जी हां, ये भारी भरकम रकम है। चलिए मान लेते हैं मेटा जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी इस वीजा को अफोर्ड कर सके, वो भी उन लोगों के लिए जो उसकी कंपनी में बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर हैं, जो विदेशी एम्प्लॉय हैं, जो भारतीय एम्प्लॉय हैं, वो बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं, ऑफिसर पोजीशन पर वो लोग हैं जिनके बिना पूरी तरीके से काम ठप हो सकता है, जिनकी कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए मान लेते हैं मेटा जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी इस वीजा को खरीद ले। लेकिन जो निचले स्तर पर एम्प्लॉयज बैठे हैं, जो बहुत सारे युवा वहां पर बैठकर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपको लगता है कि ये कंपनियां 1-1 लाख रुपए का H-1B वीजा खरीदेंगी? लेकिन बहुत सारी टेक कंपनी, बहुत सारी IT कंपनीज अमेरिका में स्टार्टअप जोन में हैं, जो भी शुरुआत कर रही हैं, वो भी हर साल भारतीय नागरिकों को हायर करती हैं। बहुत सारे भारतीय नागरिक उन कंपनीज में भी नौकरी करने के लिए जाते हैं। क्या आपको लगता है वो छोटी छोटी कंपनियां 1 लाख रुपए डॉलर का H-1B वीजा खरीदेंगी अपने हर एम्प्लॉय के लिए? ये बिल्कुल नामुमकिन है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वो कंपनियां इसीलिए भारतीय नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को हायर करती हैं ताकि वो कम सैलरी में ज्यादा अच्छा काम करा सकें एम्प्लॉय से। जी हाँ, अगर वो अमेरिकी नागरिकों को हायर करेंगी तो उन्हें ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी,
मिलेगी, इसलिए वो बाहर से एम्प्लॉयज को हायर करती हैं और फिर कम सैलरी में बहुत अच्छा काम करा लेती हैं। लेकिन अब जब उन्हें उसी एम्प्लॉय के लिए $1 लाख का वीजा खरीदना पड़ेगा तो वो क्यों नौकरी देंगे? जब इस बात पर ट्रंप प्रशासन से सफाई मांगी गई, ट्रंप प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा कारणों की वजह से इस H-1B वीजा की रकम को बढ़ाया गया है और दूसरी तरफ जो कंपनियां भारतीय लोगों को या फिर विदेशी नागरिकों को नौकरी दे रही हैं, उससे अच्छा वो अमेरिकी नागरिकों को ही नौकरी दें। इन लोगों की वजह से जो अमेरिका में नागरिक हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ऐसा ट्रंप प्रशासन का कहना है। क्योंकि वहां के लोग भूखे मर रहे हैं ऐसा तो नहीं है, वहां के लोगों को भी लगातार नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन ये $1 लाख का वीजा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो सरासर पूरी तरीके से गलत हो गया है। अगर भारतीय लोग अमेरिका में जाकर काम कर रहे हैं तो वो अपने टैलेंट की वजह से काम कर रहे हैं, अपना टैलेंट वहां पर वो निखार कर सामने आ रहा है, इसीलिए वो कंपनियां उन्हें हायर भी करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सभी की नींदें उड़ाकर रख दी हैं रातों रात। माइक्रोसॉफ्ट ने तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये नोटिस भी जारी कर दिया था कि जहां पर भी एम्प्लॉयज हैं वो वापस अमेरिका आ जाएं। अगर आप 24 घंटे में अमेरिका नहीं आते हो तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका अमेरिका में प्रवेश हो सके। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ऐसा नोटिस जारी कर रही है तो सोचिए, जहां वहां छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो वहां छोटी छोटी स्टार्टअप्स हैं जिनमें लोग काम कर रहे हैं, भारतीय लोग, विदेशी लोग जिनमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर आखिर क्या बीत रही होगी। और जो लोग नए हैं, जो लोग सपना देख रहे थे, जो भारतीय लोग, भारतीय युवा सपना देख रहे थे अमेरिका जाके नौकरी करने का, उनके सपने पूरी तरीके से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं उनका यह भी कहना है कि इससे भारत को फायदा हो सकता है। और वो फायदा ऐसे हो सकता है क्योंकि अमेरिकी कंपनीज बहुत सारे ऐसे भारतीय टैलेंट्स को अमेरिका बुला लेती हैं जिनकी जरूरत भारत में बहुत ज्यादा हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब वही टैलेंट भारतीय कंपनियों में काम करके, यहां पर रिसर्च करके इसे अमेरिका से भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारतीय जो टैलेंट है वो कहीं और जाकर निकल सकता है। वहां से जो रेमिटेशन होता है, जो वहां पे उन्हें सैलरी मिलती है, जो वहां पे उनकी रकम होती है, जो अपने परिवार को भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहा जाता है। वो वहां से भारत आता है। इससे भारत का ही ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ता है, क्योंकि वहां पर डॉलर्स में कमाई होती है। डॉलर्स में कमाई होने के बाद इतनी ज्यादा सैलरी उनकी होती है कि जो भारत में वो अपने माता पिता के लिए, फिर अपने परिवार के लिए भेजते हैं, उससे काफी अच्छे से गुजारा हो सकता है। लेकिन अब अगर वो एम्प्लॉयज भारत में ही काम करेंगे तो उन्हें तो भारत के हिसाब से ही सैलरी मिलेगी, तो वो पूरी तरीके से आधी हो जाती है। अगर वही एम्प्लॉयज अमेरिका में उसी पोजीशन पर काम करते हैं तो उनकी उतनी सैलरी डबल होती है अगर हम भारतीय रुपए में देखें तो। लेकिन अब ये सपना बहुत ज्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है युवाओं का। डोनाल्ड ट्रंप जल्दी जल्दी में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब शायद पीएम नरेंद्र मोदी भी एक बार सोचें जरूर डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड कहने से पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे भारत को फायदा होता हुआ नजर आए। ट्रंप के सारे काम भारत के विरुद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि H-1B वीजा की रकम $1 लाख होनी चाहिए या फिर ट्रंप प्रशासन को इस पर एक बार और सोचना चाहिए? इस खबर पर आप भी मेरे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी और भी सारी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।